राधे राधे दोस्तों। आज हम एक और स्टोरी करते हैं कर्दम ऋषि की और देवदूती। कहते हैं कि पुरुष और स्त्री मिलके धर्मचारण करें तो ऐसे पवित्र रिश्ता अगर निभाएं तो ऐसे लोगों के यहाँ भगवान जन्म लेने के बारे में सोचते हैं। कहते हैं कि स्त्री जो होती है नौका होती है, पति जो होता है जो वो नाविक होता है, और आदमी जो है विवेक है, जो स्त्री है वो स्नेह है। तो उनका जो विवाह किया जाता है, जैसे कि देवदूती और कर्दम ऋषि का विवाह किया था, तो उनका किस लिए जन्म लिया था कि उनको सिर्फ एक ही पुत्र करना है। पहला पुत्र जो होता है धर्मचारण के लिए होता है, बाकी सारे काम कार्य पुत्र होते हैं जिनकी कोई भी जरूरत नहीं होती। कहते हैं एक पुत्र करने के बाद बीवी जो होती है उसे अपने पति को सत्संग में लगाना चाहिए, पूजा पाठ में लगाना चाहिए, और अपनी बीवी को एक पुत्र के बाद माँ के समान पूजना चाहिए और कोई आगे संबंध नहीं बनाना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जो उनका काम है, उनका जो विवाह हुआ था काम के विनाश के लिए हुआ था, और उन्होंने शादी की और उनके घर उन्होंने पहला पुत्र का जन्म दिया जो भगवान का ही रूप थे, और उसके बाद वो भक्ति में दोनों के दोनों लग गए। एक और ऋषि की कहानी है जिसमें उनका विवाह होता है एक स्त्री से, लेकिन 35 साल तक 35 ईयर तक उनको पता ही नहीं होता कि उनकी शादी हुई है। एक दिन वो अंधेरे में बैठे होते हैं और उन्हें पूजा पाठ करना होता है, वो ढूंढ रहे होते हैं कुछ। तो एक औरत एक दिया जलाती है, तो वो उनकी तरफ देखते हैं कि वो बोलते हैं आप कौन हैं स्त्री देवी। तो वो बोलती है क्या आपको याद है कि कभी हमारा विवाह हुआ था? तो वो सोचते हैं हाँ 35 वर्ष हो गए हमारे विवाह को, वो एक दूसरे को पहचानते भी नहीं थे। तो विवाह का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ काम वासना में फंस जाएं, आप भगवान का नाम लें, जप करें, पूजा पाठ करें, बस एक पुत्र का धर्म उत्पन्न कीजिए, मतलब उसे धर्म में डालिए, उसके बाद पूरा सत्संग में रहिए, भगवान का नाम लीजिए, तभी हम लोगों का की मुक्ति हो सकती है। ठीक है, लव यू ऑल, कीप स्माइलिंग।